Good morning, students. As you know, I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Jalmiya. So, students, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक्स के बारे में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसकी प्रोसीजर्स को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और हम अपने वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करेंगे. हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आप कुछ हमसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए प्रयास कर रहे हैं आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करने का. सो स्टार्ट करते हैं. आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस है सीबीएसई बोर्ड में ये आस्किंग क्वेश्चन है. क्वेश्चंस 2004 का है. इफ y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, then prove that 1 minus x square dy by dx is equal to. स्टूडेंट्स, जैसा कि ये देख रहे हैं, हम आपको प्रयास नहीं करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आस्किंग हो, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वही क्वेश्चंस लगभग हम बताने का प्रयास करते हैं. लेकिन उस क्वेश्चन को बताने के पहले भी उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ. अब कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा सा वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा. थोड़ा जो आपके पीछे की वीकनेस है उसको भी दूर करने का प्रयास करिए. तो देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन पोर्शन मेरा है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स. प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो फर्स्ट हम अपना गिवन लिख करते हैं. y इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स. रूट लगाया है, रूट मीन्स 1 बाई 2. तो यहाँ सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स प्राप्त करेंगे. उसके बाद लेफ्ट साइड में पुट अप करेंगे इस वैल्यू को और सॉल्व करके 0 लाएंगे. तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. तो सबसे पहले ये मिल गया है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है. इसको 1 दे देते हैं. आप इसे वर्ड सेंटेंस राइट कर सकते हैं. डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट. डिफरेंशिएट करना x के रेस्पेक्ट का मतलब डी बाई डी एक्स ऑपरेट करना. तो डी बाई डी एक्स हम ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे y के ऊपर, और ये हुआ डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई. स्टूडेंट्स देखिए, कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है बाई पुटिंग, तो हम आपको पहले डिस्क्राइब किए हैं. अब यहाँ जैसे जैसे क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस होगा उसमें हम बाई पुटिंग लेके नहीं जाएंगे. आपको जो ये मेथड डिस्क्राइब करना है इसके माध्यम से देखिए. वैसे तो चाहते तो हम 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को टी पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन देखिए, यहाँ से जो डिफरेंशिएशन होगा आपका, पहले देखिए ये पावर रूल है, पावर लगा हुआ है. तो ये जो मेथड है मेरा डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन, दिस इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन. इसके ऊपर ये जो पावर लगा इस क्वांटिटी को हम बैक साइड लेते हैं इनटू में, और जो भी ये क्वांटिटी है उसकी पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है. तो आप ऐसा ही करिए 1 बाई 2, और यहाँ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, इसकी पावर से मतलब 1 बाई 2 है, इसमें से कम कर देंगे. तो ये तो हमारा एक्स जब इसको तो इस टाइप से होता, लेकिन ये तो एक्स है नहीं, ये एक और फंक्शन डी बाई डी एक्स हमारा इस पर अगेन ऑपरेट होगा. तो इनटू डी बाई डी एक्स
वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, अगर ये x होता है, x पावर 1/2 होता तो 1/2 x पावर, लेकिन ये x नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसलिए डी बाई डी हमारा यहाँ पे ऑपरेशन होगा। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2, ये देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे केयर करिए, डी बाई डी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर रूल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर रूल आप समझते हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं नीचे, 1 प्लस एक्स है, इसका स्क्वायर कर दिया गया। रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर को राइट करना है 1 प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स हाफ न्यूमरेटर है 1 एक्स। हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक स्टेप्स आपका आगे ही कर रहे हैं, माइनस आपके समझने की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। फिर क्या होता है, न्यूमरेटर 1 माइनस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स। ये सेटिंग हो गई है। अब इसको सॉल्व करिए, अभी हमारा डिफरेंशिएशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स हटा देंगे। Now dy by dx is equal to 1/2। ये देखिए, अगर इसको हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर एक्सपोनेंट पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स पावर 1/2 समझ रहे हैं। जैसे ये आपकी क्वांटिटी a बाई बी पावर माइनस n है, इसको हम d बाई ए होल पावर प्लस n कर सकते हैं, इस रूप में। तो ऐसा ही वहाँ पे किया गया। अब ये देखिए डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इट्स होल स्क्वायर, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस एक्स इंटू में है डी बाई डी एक्स, हमारा 1 पे ऑपरेट होगा, हर टर्म्स पे ऑपरेट होता है। 1 पे ऑपरेट होगा तो ये 0, x पे ऑपरेट होगा तो 1, x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस 1 माइनस x है। 1 पे ऑपरेट करेंगे कांस्टेंट है 0, x पे ऑपरेट करेंगे ये 1 हो जाएगा। देखिए इससे कंप्लीट करके इसको सॉल्व करिए थोड़ा आगे। देखिए हुआ 1/2 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स होल पावर 1/2। ये देखिए माइनस 0 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, -1 माइनस एक्स, ये माइनस ऑपरेट हो जाएगा, प्लस 1 है तो इंटू 1 ही होगा, माइनस ऑपरेट करेंगे तो -1 प्लस एक्स होगा, और टोटल बाई 1 प्लस एक्स का होल। यहाँ प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाए। ये हुआ 1/2 1 प्लस एक्स की जो पावर है 1/2 और 1 माइनस एक्स के ऊपर की जो पावर है 1/2, -1 मिलकर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का ये पावर 2। ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हाफ पावर 2 से कैंसिल होगी, और इस 2 से ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम राइट कर रहे हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx की जो वैल्यू है वो, ये तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस है और ये भी कैंसिल है, माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर हाफ है यहाँ पे, और 1 प्लस एक्स की पावर जो है 3/2। ये मिला आपको -1 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर हाफ
और 1 प्लस एक्स की पावर 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा आपका 3/2 पॉजिटिव। यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब ये हमारा डिफरेंशियल हो चुका है। अब हम आते हैं अपने लेफ्ट साइड के ऊपर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हम आते हैं एलएचएस। एलएचएस था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम राइट कर दें 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू राइट करें -1 अपॉन 1 माइनस प्लस वाई भी है इक्वल टू 0 लाना था। 1 माइनस एक्स था डी बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो हम ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्सपेंड कर दिए, डी बाई एक्स की वैल्यू राइट कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, और ये डेरिवेटिव यूज किया हमने, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वाई की जो वैल्यू है 1, क्वेश्चंस में गिवन क्या था आपका 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस एक्स की जो देखिए यहाँ से पावर कैंसिल होगी 1, तो अब ये हुआ, और 1 माइनस एक्स की जो यहाँ से पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ पे 1/2 पावर भी बची हुई है। तो आपका रिमेनिंग क्या होगा -1 माइनस एक्स के ऊपर 1/2 पावर, और 1 प्लस एक्स की देखिए 1 पावर कैंसिल हुई है, हाफ पावर यहाँ पे 1/2 बचा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स के ऊपर 1 प्लस एक्स के ऊपर 1/2 पावर, और प्लस यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, टोटल पावर 1/2 है। अब इसको भी हम राइट कर सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, टोटल दोनों के ऊपर 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, टोटल पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स देख रहे हैं दोनों टर्म सेम है, राइट साइड में अपोजिट है, सो कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका 0 हो गया, राइट साइड प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में यही करना था कि y गिवन था, y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप पहले पावर के रूल से, फिर d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, उसको न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर रूल से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किया गया, आपका ये वैल्यू मिली। अब इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप किया गया, सॉल्व किया गया, इसको मैंने ब्रेक किया 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, उसके बाद ये डी बाई एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू, इससे कैंसिल कराइए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम और अपोजिट साइन की हो जाएगी, इस तरीके से आपका कट के 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन को समझ गया होंगे, तो हम नेक्स्ट का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जरा इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन 2015 का CBSE बोर्ड 2015 में ये क्वेश्चन आस्किंग है। क्वेश्चन को देखिए है क्या, इफ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2, कई रूट भी लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं की चीज है। gx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड hx इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइंड f डैश h डैश g डैश x, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को देख के थोड़ा भी आपके मन में घबराहट लाने की जरूरत नहीं है,
क्वेश्चंस बहुत इजीली प्रूव किया जाएगा, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। क्वेश्चंस में जो गिवन पोर्शन है वो मैं नोट कर रहा हूँ। गिवन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। gx है x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड hx है 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे f डैश x, g डैश x और h डैश x आया हुआ है। इसका मीनिंग समझ रहे हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जब होगा तो इसको हम बोलते हैं f डैश x। f डैश x का मतलब है कि फंक्शन एफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है। यह डबल डैश x का मतलब है फंक्शन एफ एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव लिया जाए, जो आगे आपको बताया जाएगा। अभी सेकेंड डेरिवेटिव की बात मैंने यहाँ पे कर दिया, आगे आपके सिलेबस में उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन किसी फंक्शन के ऊपर डैश का मीनिंग है कि उस फंक्शन का जिसके रिस्पेक्ट में है, x के अकॉर्डिंग फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव लिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब है एफ डैश एक्स। सिमिलरली डी बाई डी एक्स अगर आप यहाँ जी एक्स को डी बाई डी एक्स करेंगे तो ये आपका जी डैश एक्स हो जाएगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स राइट करेंगे एच एक्स, ये आपका एच डैश एक्स माना जाएगा। तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बस, और ज़्यादा कुछ इसमें घबराने की जरूरत। तो हम तीनों फंक्शन दे दिया गया, हम एक एक करके दिखाते हैं। ये हमारा एफ एक्स है, इस पर अगर हम डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे तो दोनों साइड ऑपरेट करेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ समझ रहे होंगे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही हमको मिल रहा है। तो सबसे पहले हम पावर रूट से डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर रूट का मतलब पावर पीछे करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने जा रहा है 1/2 से -1 करने का मतलब कि -1। तो ये तो हमारा पावर रूट हो गया। ये एक्स नहीं है कि रुक जाएंगे यहाँ पे, अब हम इसका आगे ही करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/2, अब इसको नीचे कर देते हैं तो प्लस पावर हो जाएगी। प्लस पावर का मतलब अंडर रूट राइट कर सकते हैं। तो ये हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे तो 2x, 1 पे ऑपरेट करेंगे तो 0, 2 से 2 ये कैंसिल, इसकी वैल्यू आई एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स क्लियर? एफ एक्स गिवन था, इसको मैंने डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दिया, ये क्या मिला, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ डैश एक्स क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जी एक्स है, जी एक्स पे डी बाई डी एक्स ऑपरेट करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, दोनों साइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्लियर करना होगा, यहाँ जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर रूल से होगा। तो हम पहले इसको सेट करते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर। डायरेक्टली देखिए डी बाई डी एक्स का करेंगे तो एक्स का 1, 1 का 0, ये वो 1 प्लस 0 माइनस। अब लिखते हैं न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, तो ये मिला। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लिया जाए। दिस इज इक्वल टू 1 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही होगा। अब 2x का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसमें करिए तो ये हुआ -2x स्क्वायर और 2x का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो -2x टोटल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ फाइंड करना था एफ डैश।
सो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं g डैश x की वैल्यू क्लियर हो गई है। देयरफॉर g डैश x इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये 1 है, 1 राइट कर लीजिए। फिर देखिए -2x, इसको राइट कर लीजिए। उसके बाद ये देख रहे हैं +x² -2x², -x² आ गया, ये राइट कर लीजिए। टोटल बाई कितना होगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, जी एक्सप्लेन कर दिया। नाउ d/dx ऑफ hx, जब hx पे d/dx ऑपरेट करेंगे ये मिलेगा आपका h डैश x, और d/dx hx पे ऑपरेट करने का मतलब है क्या, d/dx ये वैल्यू है hx की 2x - 3, क्वेश्चन में देख रहे हैं hx की वैल्यू 2x - 3, तो जब d/dx ऑपरेट करेंगे तो x पे 2 -3 पे 0, ये वैल्यू क्या है, तो h डैश x की वैल्यू हो गई। इस तरीके से fx, gx और hx तीन फंक्शन दिए गए थे, तीनों को मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके f डैश x, g डैश x और h डैश x तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। अच्छा, नेक्स्ट जो अब आपका क्वेश्चन है वो है क्या कि f डैश, h डैश, g डैश x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जो तीनों वैल्यूज हैं इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं, क्योंकि हम रिलीज करेंगे। तो जैसा देख रहे हैं जो हमारा मिला है f डैश x, उसको हम राइट करते हैं। क्या आया था f डैश x की वैल्यू, यहाँ पे x बाई √x²+1, g डैश x की वैल्यू 1 माइनस यहाँ पे 1 - 2x - x² अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। h डैश x की वैल्यू क्लियर है, अब हम इरेज करेंगे। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको ये फाइंड आउट करना f डैश h डैश g, तो सबसे पहले हम निकालिए h डैश g डैश x क्या मिला, तो उसमें h डैश g डैश x की वैल्यू नोट करेंगे, ये है 1 - 2x - x² डिवाइड बाई x² + 1 इट्स होल स्क्वायर। फंक्शन अब h डैश ये निकलना है। देखिए सिंस h डैश x इज इक्वल टू 2 आया, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। तो जब h डैश x 2 है तो h डैश, अब हमको प्राप्त क्या करना है, 1 - 2x - x² बाई x² + 1 का होल स्क्वायर। मीन्स हम करने क्या जा रहे हैं, x की प्लेस पे ये रिप्लेस कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी करेंगे, लेकिन राइट साइड में हमारा x है नहीं, तो 2 ही आएगा, क्योंकि h डैश x कांस्टेंट फंक्शन हो चुका है, यहाँ पे कुछ भी अपडेट करिए 2 ही आएगा। हमने x के प्लेस पे ये रिप्लेस किया, तो राइट साइड में भी x होता है, तो x के प्लेस पे करते बट x है नहीं, तो ये वैल्यू h डैश x की h डैश दिस ये वैल्यू मिल चुकी है आपकी 2। क्लियर? तो अब जैसा आप देख रहे हैं h डैश g डैश x इक्वल टू g डैश x की वैल्यू मतलब की h डैश से ऑपरेट करके मैं यहाँ पे क्लियर किया था 2 किया। नाउ f डैश h डैश g डैश x, अब ये वैल्यू h g डैश x आप निकालिए, उसको पुट अप करिए, कितना पाया है f डैश, ये वैल्यू अभी देखिए ऊपर दिख रही है, h डैश g डैश x 2 पुट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से मैं क्लियर करूँ, सिंस f डैश x की वैल्यू क्या है वो देखना है आपको। f डैश x की वैल्यू x बाई √x² + 1 है। अब हमको चाहिए क्या f डैश 2, x की प्लेस पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे करिए 2 बाई √2² + 1, 2 बाई √4 + 1 कितना होगा, 2 बाई √5। क्लियर हो गया? तो f डैश x फंक्शन को देखना है, उसे निकालना है, x की प्लेस पे 2 पुट कर रहा है, तो 2 बाई √2² + 1, 2/4 + 1
2/5। स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। इस तरह देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2015 में आस्किंग था, इसको इजीली जो है डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो कॉन्सेंट्रेट करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स अब हम एक और क्वेश्चन आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चंस 2011 का क्वेश्चंस है। If y equal to log under root x plus 1 by under root x, then prove that dy by dx is equal to x minus 1 divided by 2x x plus 1। इंपॉर्टेंट दिख रहा है, पूछा जा रहा है, देखिए ऐसे भी है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। गिवन है y इक्वल टू log अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर एक्स। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू log, देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका अंडर एक्स होगा, ये अंडर एक्स टाइम्स अंडर एक्स का अंडर एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे एक्स, ये 1 टाइम्स ये 1। इसको थोड़ा सा और इजी कर दीजिए। log m बाई n रूल अप्लाई है। log m बाई n से क्या होता है? log m माइनस log m। therefore y इक्वल टू log x प्लस 1। यहाँ पे देख रहे हैं अंडर एक्स का मतलब 1/2 पावर, तो y इक्वल टू log x प्लस 1 और log ये फॉर्स रूल जानते हैं, m पावर n से n log m होता है, तो ये पावर पीछे आ जाएगी 1/2 log x। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम इजी कर दिए। अब यहाँ से लिखिए डिफरेंशिएटिंग f विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y पे dy by dx यहाँ ऑपरेट करेंगे, dy by dx log x प्लस 1 पे माइनस 1/2 dy by dx 1/2 log x। अब स्टूडेंट देख रहे हैं therefore dy by dx की जो वैल्यू है और dy by dx इस फंक्शन पे भी ऑपरेट होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए गलत लगा है, dy by dx में हमारा इस पे ऑपरेट हो चुका है, ये ऐसे कर लीजिए। अब log x के रूल से इसको लेके जाएंगे, पहले log लगा है 1/x हो जाएगा, 1/x नहीं है यहाँ पे, है क्या x प्लस 1। फिर dy by dx इसका अगेन होगा, क्योंकि x होता तो रुक जाते वहीं पे, तो dy by dx x प्लस 1 पे करेंगे, dy by dx x प्लस 1 माइनस यहाँ पे कांस्टेंट आउट हो जाएगा, कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट आउट हो जाता है, dy by dx फंक्शन पे लगेगा, dy by dx log x पे log x पे 1/x, क्योंकि वहाँ पे रुक गए, वहां पे x था 1/x, लेकिन यहाँ पे log x प्लस 1 है, तो पहले log वाले रूल से 1/x, x है नहीं x प्लस 1 है, फिर जो होगा उसका अगेन करेंगे, तो dy by dx x प्लस 1 आ गया। अब ये हुआ 1/x प्लस 1 और यहाँ देख रहे हैं x पे जाएंगे 1 पे जाएंगे 0, क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 1/2x। अब ये मिला 1/x प्लस 1 माइनस 1/2x, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 2x x प्लस 1 इसका एलसीएम ले रहे हैं, ये कैंसिल आपका गया 2x है, 2x कैंसिल, x प्लस 1 माइनस ऑपरेट करेंगे तो माइनस x माइनस 1 ये हुआ x माइनस 1 अपॉन 2x x प्लस 1, ये प्रूव करना था दिस। सो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं
कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में यही सब चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले जो जिसके रूल पे उस पे करिए, फिर अब देखिए कंपोजिशन है, फिर अगेन उसका डिवाइड एक्स करके छोड़िए, फिर उसको उस रूल पे कर दीजिए, फिर अगेन उसके रूल पे स्टेप कर, जब तक कि लास्ट में वो कंप्लीट ऑर्डिनरी फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। या आप पुटिंग रूल अप्लाई करते हैं तो पुटिंग रूल से भी हो जाएगा, आपका जो है इसको पुट करना पड़ेगा, लॉग पी होगा, फिर इसको लेके जाएंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर पे, स्टेप बढ़ेगा। लेकिन जब भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो बहुत ज़्यादा पुटिंग नहीं करते, इस मेथड से ही करते हैं। तो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट करके आप वीडियो देखिए, आपकी प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होगी। क्लास शुरुआत है, कैलकुलस का काफ़ी इजी पोर्शन है, लेकिन आप इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़े अपने बेस को सही नहीं रखे हुए हैं। अपने बेस को स्ट्रांग करिए, और इससे और जो भी जटिलता है उसको भी आप तोड़ते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपना मैथमेटिक्स 12 के मैथमेटिक्स में काफ़ी हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, सो आप अपने वर्क को बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो टुडे के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट डे। ओके।